आज 19 नवंबर 2022 हिंदू कार्तक कृष्ण पक्ष एकादशी शनिचर है। आज मेरी मुलाकात मेरे मित्र के घर आए हुए गुजराती में बारोट कहते हैं कि जो वंश परंपरागत का रिकॉर्ड रखते हैं। अभी ऐसे काम करने के लिए शौक या जीवन निर्वाह के लिए भी लोग कम है, लेकिन ये बारोट कम्युनिटी को मैं सनातन धर्म के जाति की डेटा बैंक बोलता हूँ। ये सामने जो पुस्तक पड़ा हुआ है, ये पुस्तक का ये जो मटेरियल है वो चमड़े का है और मेरे पास भी ऐसे कई डॉक्यूमेंट है। ये 200 साल पुराना है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर के पन्नों में, और इसमें जो ये बारोट जी जुड़े हुए हैं कई ज्ञाति से, उनका रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले बारोट जी, आप अपना नाम आप भी अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हो वो भी बताइए, और आप जो काम कर रहे हैं उसका हेतु क्या है संक्षिप्त में। और मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा तो उसका भी जवाब दीजिए, जैसे जो भी ये सुन सके। तो अपनी सनातन धर्म की संस्कृति में ये कैसे रिकॉर्ड, हम इंग्लिश में बोले तो ये क्या बोले, वंश के रिकॉर्ड कीपर है। जैसे क्रिकेट में पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, तो ऐसे डेटा बैंक में रिकॉर्ड रखते थे और विदिन ए मिनट या 5 मिनट में पुराने रिकॉर्ड निकाल के देते थे। और वो बात तो 100 साल की है, लेकिन यहाँ मैंने अभी देखा तो 880 साल का रिकॉर्ड निकाल के मेरे को बताया। 880 साल मतलब कितनी पीढ़ी, 80 पीढ़ी हुई। मान लीजिए कि 100 साल में 7 पीढ़ी मानी जाती है, और अभी शादी की उम्र बढ़ गई है अभी के ज़माने में सरकारी कायदा के अनुसार, तो 5 या 6 पीढ़ी गिनी जाती है 100 साल में। मतलब मैंने जो देखा उसमें उनकी 80 पीढ़ी का रिकॉर्ड था, और इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि मूल पुरुष गोत्र कौन सा था, सबसे पहले ऋषि का नाम, फिर सबसे पहले कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, जो सरनेम है। तो अभी जो सरनेम आती है वो मेरी सरनेम दवे है, तो मेरी सरनेम द्विवेद के हम पारंगत थे, मेरे पुरखज बहुत पुराने, इसीलिए मैं द्विवेदी पर से दवे हुआ। तो जो भी यहाँ अभी बातचीत हुई उन्होंने विश्लेषण दिया कि ये सरनेम कैसे आई। तो मतलब मूल पुरुष से लेके वो यहाँ जो भी पहुँचे, कौन कौन गांव में रहे, संवत के साथ संवत, हिंदू संवत की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश तारीख मत समझना, इंग्लिश ईयर मत समझना। सब जो भी रिकॉर्ड है, अभी का जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो सब इंग्लिश तारीख में लिखा हुआ है। वो जमाने का स्वीकारवृत्ति करनी ही होगी अपने को। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। ब्रिजेश जी और ये मेरे सामने जो बैठे हैं, आपका शुभ नाम बताइए, जोर से बोलना प्लीज़। ब्रजेश दिलीप भाई बारोट, पटनगर वतन ही मेरा, अभी महसाणा में रहता हूँ। और आपके पुरखज कई साल, ये बारोट वृत्ति बोलता हूँ, वृत्ति बोलिए, ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण जो कर्म करेगा उनसे, उनके ऊपर से वृत्ति शब्द आया है। और वृत्ति से प्रवृत्ति, पैसा कमाने की जो बात है वो प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपका शुभ नाम? शैलेश भाई मणिभाई बारोट, हिंदी में बोलना। अमदावाद निवेदनगर, सुकन अपार्टमेंट C8 पेलोमा। अभी ये मैं जनहितार्थ, आप इनसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन कौन ज्ञाति से बारोट है कि जो आपका इतिहास आपके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास पटेल है। कहाँ के पटेल? मोरबी डिस्ट्रिक्ट, सौराष्ट्र। अभी मैं रिपीट करता हूँ
ब्रिजेश भाई बारोट के पास मोरबी के पटेल, सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, सौराष्ट्र में जो मोरबी है कि जो अभी टाइल्स की फैक्ट्री ज़्यादा है, उनके फिर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर, साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट, कौन से पटेल, सब पटेल की बात करें। हाँ, और चौधरी पटेल, चौधरी पर कहाँ के, वो भी साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट, आंजना या दूसरा दो, आंजड़ा, आंजना चौधरी की बात करें। उनका सब रिकॉर्ड आपके ये पुस्तक में है, और दूसरा पुस्तक आप बोल रहे थे घर पे हुए है, बराबर। अभी आप बताइए आपका। हमारा शुभ नाम शैलेश भाई मणिभाई बारोट, अहमदाबाद निर्णयनगर। हमारा पितरों ने जो लेख लिखा है वो वर्षों पुराना, हमने जो उसको ठीक से संभाला है और हम ज्ञाति में फरते हैं, और अभी हम भावसार समाज के अंदर ये जो फरते हैं। और ये कहाँ के भावसार? हाँ? भावसार कम्युनिटी सही बताया आपने, हाँ। जैन भावसार। जैन भावसार। और स्पेसिफिक कोई ज्ञाति है कि 10, 20, 30, 40? कैसे? 14 गांव, 14 मतलब 14 गांव के जो भावसार जैन भावसार है, जैन भावसार। उनका भी रिकॉर्ड ये बारोट साहब से आए हैं। जो रिकॉर्ड रखते हैं। और दूसरी आप दोनों साथ में ये एक ही रिकॉर्ड है आप ये दोनों? मामा भाना है। अरे वाह, मामा भांजे की जय हो। हाँ। वाह, आप दोनों का रिकॉर्ड एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, अच्छा। और पहले के ज़माने में आपके पुरखज ये रिकॉर्ड रखते थे, दस्तावेजी रिकॉर्ड, तो भरण पोषण कैसे करते थे पुराने ज़माने में? वो ऐसा होता था कि हमारे जो पूर्वज थे, ये पीढ़ी है, ये जो इतिहास, ये जो बारोट कुंभ है, वो आदि अनादि से वंशावली लिखते आते हैं। और पहले के ज़माने में पहले पैसे का चलन नहीं था। पहले बारोट को इसके बदले में राज रजवाड़े में सोना मोहर ऐसे दान दिए जाते थे। बाद में अभी कलयुग में कोई हमें ये नाम लिखाता है, उसका हमें उसका संपत्ति प्रमाणे वो व्यवहार करता है। व्यवहार में इनकी भाषा जरा सुधार लूँ, सही में वो सात्विक वृत्ति कर रही है, इसीलिए व्यवहार नहीं बोलूँगा, दक्षिणा बोलूँगा मैं। वैसे ब्राह्मण को ही दक्षिणा बोली जाती है, लेकिन जो अच्छा सेवा कार्य करता है उसको भी दक्षिणा बोलनी ही चाहिए, ऐसा मैं ब्राह्मण होके बोल रहा हूँ। दक्षिणा देते हैं, उनके यहाँ जाके उनके परिवार के हम नाम लिखते हैं, उनके वंश के रिकॉर्ड रखते हैं। वंश में कौन कोई संत हो गया हो, कोई सुरा हो गया हो, कोई सती हो, ये सब रिकॉर्ड इसमें दर्ज होते हैं। अभी बहुत अच्छी बात बताई तरुण जी, ब्रिजेश जी ने, क्षमा करना, कि पीढ़ी में कौन संत हो गया, कौन शूरवीर हो गया। मतलब जनरली क्या होता है कि कोई भी इंसान की तीसरी पीढ़ी सिर्फ उनको फोटा रखती है और याद, नाम से याद करती है, बाद में फ़ोटो भी चला जाता है क्योंकि वो घर में बंगार की हालत में रहता है। मैं गलत बोलता हूँ तो बोलिए आप। सही बात है। मतलब रिकॉर्ड 3 पीढ़ी तक ही रखते हैं सब, लेकिन ये रिकॉर्ड बिना अपेक्षा, ये दोनों बारोट भाई मामा भांजा बिना अपेक्षा मतलब ये जीवन निर्वाह का कार्य है, वो बात सही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर भी कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर में जो भावना, जो उनमें मैंने देखी, वो भावना नहीं होती है। कंप्यूटर ये सब रिकॉर्ड रख सकता है, मैं डेटा डाल दूँ तो सबका हो सकेगा, लेकिन उन्होंने जो बताया वो रिकॉर्ड कंप्यूटर नहीं बोलेगा, जो डेटा डालोगे उतना ही बोलेगा। मतलब ये सब रिकॉर्ड भावना के साथ भी जुड़ा हुआ है। और पहले के ज़माने में ऐसे गांव में जाते थे, किसी के घर में रहते थे, और लोग जो भी दक्षिणा दे या अनाज दे वो लेके अपना जीवन निर्वाह साल भर निभाते थे। सही है गलत? बीच में बोल रहा हूँ, बोलिए। बारोट का महत्व, बारोट जो कुल के यजमान है, जो इसका वो बारोट है, उन्हीं के पास वो अपेक्षा करता है, सभी के पास नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है। जैसे कि भावसार, जैन भावसार, उनके हम बारोट हैं,
तो उनके पास ही हम अपेक्षा करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनसे भी दक्षिणा लेंगे। दूसरे कोई भी ज्ञाति का हो उनसे हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। अभी बात और दूसरी बात, उनका महत्व बारोट का, बारोट यजमान के वहाँ के वंश का नाम पूछता है। जिनका वंश नहीं होता है उनकी बारोट अपेक्षा दान दक्षिणा भी नहीं ले सकता। उसका गोद बताता है। इसलिए बोला है कि बारोट सिर्फ एक ही पूछता है उनके यहाँ जाके कि आपके वंश में लड़का है लड़की है, वो नाम लिखने का उसको गौरव होता है। वाह वाह। और ये रिकॉर्ड पीढ़ी वंश का नाम लिखने से वो ये सोचता है मेरे यजमान कुल की, जैसे राजा कुल में होता है कि राजा के यहाँ कुंवर का जन्म होता है, तभी वो उतना खुश होता है और उसका नाम लिखवाने का, रिकॉर्ड दर्ज करने का उस बारोट का वो सम्मान करता है। और बारोट उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम वो अपने पहले भोजपत्र थे, ताम्रपत्र थे, अभी ये कागज है, तो कागज में वो नाम संभाल के रखता है, जिसे हम वंश लेखक संरक्षण संस्था जो हमारी अजमेर में भी स्थायी है, वो ये संस्था भी ये काम करती है। ठीक है। और दूसरा कि हर ये अभी पन्ने आ गए तो ये उनको रीराइट करना पड़ता है, अनुकूल समय में समय देख के रीराइट करना पड़ता है। उसी समय कोई दक्षिणा भी नहीं देता है। और मान लीजिए कि आज किसी के घर ये गए, नहीं भी मिलेगा कोई, फिर भी निराश होकर नहीं आते, उत्साह से ये काम अभी सब कर रहे हैं जो रिकॉर्ड का है। और मैंने जो उन्होंने अभी मेरे साथ पहले किया, मैं आपको विनंती करता हूँ कि जब भी आप ये पुस्तक या रिकॉर्ड खोलते हैं तो अभी जो आपने प्रभु का स्मरण किया था वो वापस कीजिए, इससे मेरी विनंती है। गादी व्यास मुनि की प्रथम करू प्रणाम। एक मिनट। गादी व्यास मुनि की प्रथम करू प्रणाम, मतलब वेद व्यास जी की बात बताई। वेद व्यास जी जिन्होंने पुराण लिखे, जो वेद सब लिखे, वेदों की रचना की, लिखे गणपति ने रचना की ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, ग्रंथ को संपादित किया, जो ज्ञान था उसको संपादन करने का काम वेद व्यास जी ने किया। ये जो है ना, ये व्यासपीठ है हमारे लिए। एग्जैक्टली एग्रीड। इसलिए बोल रहा है श्लोक में कि गादी व्यास मुनि की प्रथम करु प्रणाम, वाचतो आज वंशावली नर कुल उत्पन्न नाम। व्यास मुनि, मैं जो वंशावली जिस कुल की पढ़ने जा रहा हूँ वो मुझसे गलती से भी गलत ना बोला है। जय हो जय हो जय हो जय हो, धन्य जय। फिर हम वंश की कुल की वंशावली पढ़ते हैं और ये कुल की वंशावली पढ़ने के बाद अंत में बोलते हैं, सर्प सड़ु के उतरे विषि डंक थी जाए, पर्यानिगत हाबड़े पापी पावन था। आप जरा फिर से बोलिए और उनका अर्थ समझा के बोलिए। सर्प सड़ु के उतरे विषि डंक थी जाए, पर्यानिगत हाबड़े पापी पावन था। जिन्हें पोताना कुलनी जिसने अपने कुल की वंशावली के 7 नाम ग्रहण किए हो, 7 पीढ़ी का नाम, तो उनके कुल में कभी सांप नहीं दसता है, विछी नहीं दसता है। और ये ऋण अपने कानों में उनको सांभरने से उनका जो भी पाप होता है वो दूर होता है। ये जो उन्होंने बताया उनके साथ मैं 100% सम्मत हूँ, क्योंकि मैंने हरिवंश पुराण का पठन किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन किया है, तो उसमें कई आता है कि ये नाम सुनने से या पठन करने से
पुण्य मिलता है, वैसा ही अपने पूर्वज का नाम इतिहास सुनने से जो पुण्य मिलता है उसकी यहाँ उन्होंने बात किया। जैसे एक है अपने पुराणों में तो महाभारत के कुल में, पांडव कुल में परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेजय राजन हुए, जिन्होंने 18 ब्राह्मण की हत्या की थी। पहले हत्या करते, उसका निवारण करते। तो हत्या करने के बाद जन्मेजय राजन ने पंडितों से पूछा, इस हत्या का मुझे निवारण बताओ। तभी पंडितों ने बोला, ये हत्या का निवारण है, तुम्हें अपने कुल की वंशावली सुननी होगी, अपने कुल के बारोट से। धन्यवाद। और वो सुनने से तुम्हारी 18 ब्रह्म हत्या का निवारण होगा। तभी जन्मेजय राजन ने अपने कुल के बारोट, जो संजय बारोट, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का वर्णन किया था 18 दिन का। अभी मैं जरा ये नई जानकारी मेरे पास आई, जो संजय और धृतराष्ट्र की पात्र है, उनमें लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, उन्होंने यहाँ बारोट बताया। ये मेरे नए सुनने वाली बात है, शायद मैं अज्ञान हूँ इसीलिए, लेकिन एक नई जानकारी आई, ये आपके सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनके पास जन्मेजय राजन जाते हैं और बोलते, हे कविराज, मुझे अपने पुरखों की वंशावली का ज्ञान दीजिए, जिससे मुझे जो 18 ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा है वो दोष का निवारण हो। तभी कविराज बोले, हे जन्मेजय राजन, मैं तेरी वंशावली का जब तुझे ज्ञान दूं, तब तू मेरी हाँ में हाँ कहेगा और मेरी ना में ना कहेगा। जो तू शंका कुशंका करेगा, वहीं मेरा बोलना रुक जाएगा। तभी जन्मेजय राजन शमशा में बोलता है, हे कविराज, 18 ब्रह्म हत्या का निवारण हो वो मुझे पता कैसे चलेगा। तो साबण सुन जन्मेजय राजन, 18 काली गौ माता ला, 18 काले तिल के ढग कर, 18 काले पर्दे रंगा। जैसे मैं तेरी ब्रह्म हत्या का निवारण होगा, जैसे तेरी पेटी का पुण्य पड़ूगा, वैसे एक गाय काली में से सफेद होगी, एक काला तिल का ढग काली में से सफेद होगा, और एक काला पर्दा काले में से सफेद होगा। व्यास मुनि का स्मरण करके कविराज जन्मेजय राजन कुल का वंशावली पढ़ते हैं। 17 ब्रह्म हत्या का निवारण होता है। 18वीं ब्रह्म हत्या की जब बात आती है, तब बोलते हैं कि सुन जन्मेजय राजन, तेरे वंश में बाहुबलिया जो भीम, जिसने अपने हाथों के बल से 90 हाथी घोड़े आकाश में उड़ाड़े हैं, वो पीछे नहीं आया। वो उसको मन में नहीं बैठा जन्मेजय राजन को, वो जन्मेजय को समझ में नहीं आया। वो बोला, कविराज, यहाँ पे मुझे शंका हो रही है कि मेरे पुरखों में जो भीम थे, उन्होंने हाथी घोड़ों को आकाश में उड़ाया, वो वापस नहीं आए, तो वो कहाँ पे? शंका के स्थान से वंशावली का लेख बंद हुआ, ब्रह्म हत्या वहाँ पे रुक गई, और व्यास मुनि का स्मरण किया। व्यास मुनि प्रकट हुए। व्यास मुनि ने अपने मंत्रोच्चार से वायु को कैद किया। तभी हाथी घोड़े जैसे कोई खिलौना गिर रहा हो, वैसे जमीन पे आके पड़े। तभी उसको मालूम हुआ कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसमें शंका की। तभी बोले कि कविराज,
कुछ भी हो, मेरी 18वीं ब्रह्मत्या का निवारण करो। तभी बोले कि जा तेरी 18वीं ब्रह्मत्या है वो कलयुग में होगी। मानवी तिल बार पुण्य पाप करेगा, तेरी तिल बार हत्या उतर जाएगी। अभी आप, मैं तो सरस्वती पुत्र बोल रहा हूँ आपको, गलत हूँ? ये सही है। अब सरस्वती के पुत्र हो, वैसे चारण को भी सरस्वती पुत्र, देवी पुत्र बोला जाता है। और ये सब जो रिकॉर्ड है, ये करीब 1920 के आसपास का कागज़ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। और ये राइटिंग नेचुरल इंक से की हुई है। कितने से? और पुराने समय में बॉल पेन या हिंदी पेन नहीं थी, तो कितना बोलते हैं। कितने के लिए जो समझ ना आए तो गूगल गुरु को संपर्क कर लेना, वो बता देगा। मतलब ये सब, आप देवी पुत्र हो, सरस्वती पुत्र हो, एक दोहा सुनाइए। क्या दोहा? हमारे देवी पुत्र में जो हमको वरदान दिया है सरस्वती माँ ने, बोलो कि आप देवी पुत्र हो, हमारा सरस्वती का वरदान है। आप कहीं भी साहित्य बोलोगे, कहीं दुआ बोलोगे, छंद बोलोगे, तो आपको इतना पता प्रसन्न होगा। तो हमने दुआ बोला था, पण गुणपति ज्ञान दे दे अनवड़ी सरस्वती दे दे सूर, पण बजरंगी बल दे जे। जय हो। अरे रे वो तो गुरुजी दीजिए ज्ञान। वाह, जय हो। बोले कि भाई गुरु बिना ज्ञान ना निपजे, गुरु बिना मीटे नहीं भेद, गुरु बिना संशय नहीं टरे, भले चारों गणों वेद। वाह। आपका उपनिषद हो और आपके पास जितने भी है, गीता का अध्याय है, राम का रामायण हो, महाभारत हो, विष्णु पुराण हो, स्कंद पुराण, पर बारोट ये सबसे बड़ा गुरु है आपका। उसके पास आप बैठोगे तो दुनिया का कोई भी साहित्य उनके साथ बोलोगे और उसकी छंद जो बोलता है, कहूँ से काती तिय मधुमाती, दीप लगाती रंग लाती, मंदिर में बेलाती, सबे सुहाती मैं डर खाती जजगाती, बिरुड़े जल जाती नींद न आती, लखी न पाती मोरारी, कहे राधे प्यारी मैं बलियारी, गोकुरी आओ गिरधारी। वाह। ये सब जो दोहे गा रहे हैं क्या? वो गुजराती का है। हाँ। मतलब कोई भी प्रेक्षक या श्रोता है, उनको ये मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिपिकल गुजराती अपनी संस्कृति है, उसमें है। तो आज आप हमारे मित्र के वहाँ पधारे, बहुत ज्ञान दिया, बहुत इतिहास, सही में इतिहास हमने स्कूल में पढ़ा था। और किसका पढ़ा था? मुगल साम्राज्य, जो सल्तनत पीरियड था उसका, 1000 साल पहले अंग्रेज का। लेकिन किसी व्यक्ति का, पीढ़ी का इतिहास कितनी बड़ी बात है। हम सारे भारत की बात करते, लेकिन मेरे घर की बात ही मेरे को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये इतिहासकार ही मैं बोलता हूँ। मेरा शौक है, इसलिए मेरे पास जो इतिहास है, इतिहास कैसे बनता है? कोई डॉक्यूमेंट की वजह से बनता है। पुराने सिक्के मिलते हैं और किसी के कहीं सुनी बात से सब आगे चलते हैं। लेकिन आज जो पीढ़ी का जीवंत इतिहास आपने रजू कर दिया, 880 साल पुराना, आपका हम बहुत बहुत आभारी है। अरे आप दोनों फिर से बोलिए, आप कौन से कुल का, ज्ञाति का करते हैं, और आप दोनों का मोबाइल नंबर, ताकि शायद ये वीडियो देखकर या वीडियो सुनकर इसमें कोई ज्ञातिजन है तो उसको मालूम नहीं है और जानने का इच्छुक है, तो आपका संपर्क कर सके। सही बात है। आप अपना शुभ नाम? शैलेश भाई मणि जी लाल जी बारोट, अहमदाबाद में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर धीरे धीरे बोलिए। हमारा मोबाइल नंबर है 76 220 34 89। पर इसे एक एक शब्द बोलिए। हमारा मोबाइल नंबर है 76 220 34 89। और ब्रिजेश भाई, आप और
सबसे पहले जो भी अभी बोल गए शुरुआत में कौन सी जाति के हैं? हमारे पास चौधरी पटेल, कहाँ के? साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के बोलिए। गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट से। कड़वा पटेल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, गांधीनगर जिले से, महसाणा जिले के, और मोरबी सौराष्ट्र के पटेल। फिर ये जैन भावसा, खेड़ा के जैन भावसा, खेड़ा के 14 गांव के। ठीक है। और मेरा नाम है ब्रिजेश भाई बारोट, मैं महसाणा से हूँ। और आपका मोबाइल नंबर और दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7698432344। रिपीट करिए वापस धीरे धीरे। 7698432344। ये वीडियो देखकर ये जो भी इतिहास रखते हैं वो गुजरात तक का ही सीमित है सब। और दूसरा, ये वीडियो देखकर कोई ये जो भाई ज्ञाति का रिकॉर्ड रखते हैं, इतिहास रखते हैं, वो ये दोनों मामा भांजा से ये फ़ोन नंबर पे संपर्क करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना इतिहास सुन सकते हैं। सही बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।